क्या आपने कभी ध्यान दिया है, भारत के हर मंदिर में, चाहे वो छोटा सा गांव का मंदिर हो या विशाल काशी विश्वनाथ हो, एक चीज कभी नहीं बदलती। घंटा हमेशा मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही होता है। लेकिन सवाल है, क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना कोई गूढ़ रहस्य? आज हम इसी प्रश्न के भीतर उतरेंगे, जहां मिलेगा विज्ञान, मनोविज्ञान, वेद और आध्यात्म, सबका संगम। क्या घंटा भगवान को जगाने के लिए होता है? अक्सर लोग कहते हैं घंटा इसलिए बजाते हैं ताकि भगवान का ध्यान आकर्षित हो जाए। लेकिन एक पल रुकिए, क्या ईश्वर सोते हैं? क्या ब्रह्मांड चलाने वाली चेतना हमारे घंटा बजाने से जागती है? नहीं। तो फिर घंटा भगवान के लिए नहीं है, घंटा आपके लिए है। मंदिर का प्रवेश द्वार सिर्फ एक दरवाजा नहीं होता। वेदों के अनुसार ये दो लोकों की सीमा है। बाहर की दुनिया शोर, चिंता, अहंकार, डर, भागदौड़। अंदर की दुनिया शांति, ध्यान, समर्पण और मौन। घंटा ठीक इसी सीमा रेखा पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप घंटा बजाते हैं, आप अनजाने में घोषणा करते हैं, मैं बाहर की दुनिया यहीं छोड़कर अब भीतर की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। घंटा बजाते ही दिमाग में क्या होता है? जब घंटा बजता है तो उससे निकलती है एक विशेष ध्वनि तरंग, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी गूंज और जिसकी निरंतरता सीधे असर डालती है मानव मस्तिष्क पर। विज्ञान कहता है घंटे की ध्वनि अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को सक्रिय करती है। यही वो तरंगे हैं जो ध्यान, शांति और रचनात्मकता से जुड़ी हैं। यानी घंटा बजाते ही आपका दिमाग स्ट्रेस मोड से मेडिटेशन मोड में शिफ्ट होने लगता है। घंटा क्यों बजाना पड़ता है? छूना नहीं। ध्यान दीजिए, घंटा अपने आप नहीं बजता, आपको उसे हाथ से हिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक सांकेतिक कर्म है। आप कह रहे होते हैं, मैं अपनी इच्छा से अपने मन को स्थिर करने आया हूँ। ये कोई मजबूरी नहीं, ये स्वैच्छिक समर्पण है। घंटा और नाद ब्रह्म का सिद्धांत। उपनिषदों में एक वाक्य है, नाद ब्रह्म, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से बना है। घंटे की ध्वनि ओम की ही एक प्रतिध्वनि मानी जाती है। शुरुआत में तेज, धीरे धीरे शांत, अंत में पूर्ण मौन। यही तो ध्यान की प्रक्रिया है। घंटा बजाना असल में एक मिनी मेडिटेशन है। पुराने मंदिरों में घंटे अक्सर तांबे, कांसे या पीतल के होते हैं। क्या ये संयोग है? नहीं। इन धातुओं में ये क्षमता होती है कि वे नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं और सूक्ष्म कंपन पैदा करती हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटा बजाकर आप अपने भीतर की नकारात्मकता वहीं छोड़ देते हैं। घंटा हमें सिखाता है, जीवन में हर नए चरण से पहले एक क्षण रुकना जरूरी है। चाहे कोई रिश्ता, कोई निर्णय, कोई साधना या खुद से मुलाकात, पहले मन को शांत करो। अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो यूं ही घंटा मत बजाइए। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, मैं भीतर आ रहा हूँ। क्योंकि
मंदिर में प्रवेश पैरों से नहीं, मन से होता है। अगर आपको लगा कि आज आपने सिर्फ घंटे को नहीं, खुद को समझा है, तो इस ज्ञान को आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब चेतना जागती है तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। हर हर महादेव।